हर सफ़र सिर्फ खूबसूरत लम्हात का मजमूआ नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ तल्ख़ यादें, कुछ स्ट्रगल्स, ये भी एक सफ़र का हिस्सा बन जाती है। ये व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है। आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम कि मेरा ड्रोन गिरा कहीं पे और फिर उसे ढूंढना पड़ा। और गिरा कहाँ पे था, वो जो लोकेशन नीचे आप देख रहे हैं वहाँ पे, और जो बर्फ़ में फिर मैं निकालने के लिए गया हूँ और वो बर्फ़ भी तकरीबन कोई 6-7 फुट होगी। घुटनों के बल स्लाइड ले लेके पहुँचा और अंदाजे से, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा था लोकेशन उसकी, गूगल मैप्स पे जो लास्ट आई थी वो किसी और जगह की थी। और शुक्र है कि ये इसमें एक फीचर है कि आपको लास्ट कुछ सेकंड की 10-12 सेकंड की वीडियो वो दिखा देता है। तो वो वीडियो देखी, उससे अंदाज़े लगा के कि वहाँ पे पोल नज़र आ रहा है, इतने दरख्त हैं, इस तरह से अंदाज़े लगा के यहाँ तक पहुँचे। और फिर एक जगह जहाँ पे काफ़ी यकीन हो गया कि यहीं पे होगा, तो फिर वहाँ पे ऊपर गया मैं नीचे और फाइनली इसे ढूंढ लिया। वैसे शायद एक ट्रिप इतना याद रहना हो, लेकिन अब ये इस एडवेंचर की वजह से ये ज़रूर याद रहेगा। हाँ, लेकिन लसदना ये जो स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करना है, देखना है, वो मैं कहता हूँ ये जगह है, इधर आना चाहिए और स्नोफॉल का बेहतरीन जो मज़ा है वो लेना चाहिए। जब आप किसी एक्सट्रीम वेदर में होते हैं, बेशक वो ठंडा हो या गर्म, तो जो आपके कैमरे की बैटरीज़ होती हैं, ड्रोन की बैटरीज़ होती हैं, उनका बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाता है। अब यहाँ पे लसदना में काफ़ी ठंडा मौसम था और मुझे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन सकती है। तो बहरहाल आई वॉज फ्लाइंग द ड्रोन और उसकी अभी बैटरी रहती थी अच्छी खासी, यानी कि तकरीबन अराउंड 25-30% रहती होगी। लेकिन अचानक से यानी कि मेरे पास वो इंडिकेशन आना शुरू हो गई कि बैटरी आपकी बहुत कम रह गई है, एंड इट ड्रॉप टू 10%। तो उसके बाद जनाब लैंडिंग कराना पड़ा मुझे एमरजेंसी में। अब लैंडिंग कराने के लिए रोड नज़र आ रही थी, लेकिन रोड के ऊपर कराने का मतलब ये है कि कोई गाड़ी कहीं से आ रही हो या कोई भी वो बग़ैर
उसको देखे बगैर उसके ऊपर चढ़ सकता है, तो रोड के साइड पे कहीं पे उसे उतारना था। लेकिन अब रोड सारी एक तरह की लगती हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह पे, तो कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। ये था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे कोई 1-2 मोड़ नीचे है, लेकिन अब एग्जैक्ट क्या लोकेशन है कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली जो ड्रोन है इसके अंदर ये मैकेनिज़्म होता है कि आपको जीपीएस से ट्रैकिंग मिल रही होती है साथ में कि कहाँ पे ये है, और जो पॉइंट वो बताता है उसके तकरीबन 10 मीटर्स के अंदर ये ड्रोन मौजूद होता है। तो 10 मीटर्स इटसेल्फ काफ़ी बड़ा एक वो बन जाता है, क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे यानी आपको आइडिया नहीं है, तो उस जगह पर आपको एक ड्रोन को ढूंढना वो मुश्किल हो जाता है, स्पेशली स्नो के अंदर जहाँ पर जाना भी मुश्किल है और ख़तरनाक है। फिर आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको कंफर्म भी ना हो कि वो वहाँ पे है या नहीं, तो उसके लिए सेकंड मैकेनिज़्म ये होता है कि वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे लसना में एक दफ़ा फिर ड्रोन जो है घुमा दिया मैंने इस ज़बरदस्ती जगह पे, और लोकेशन इसकी एक मसला ये है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 10 मीटर्स का रेडियस देता है कि जिसके अंदर ये हो सकता है। तो अब वो ये है कि लास्ट फुटेज आ रही होती है आपके पास, उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली आपने फिर आइडिया लगाना होता है कि कहाँ पे है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमारे जो सामने साइड है यहाँ पे ये गिरा है। बहरहाल देखते हैं। ये जगह इधर करते हैं। ये बैठ के दे, बैठ के ना स्किट करके कोई मुश्किल होती है ना, मैं नीचे आ जाऊँ। ऐसे ही बैठना शुरू करूँ। हाँ बैठ के दे, स्किट करके मैं चल नहीं जाते। वकास क्योंकि लोकल था, इसको थोड़ा आइडिया भी था बर्फ़ों में किस तरीके से रहना है, चलना है, और वो गाइड कर रहा था मुझे कि अब यहाँ पे क्योंकि बर्फ़ ये थी तकरीबन कहीं पे 4 फुट 5 फुट, कहीं पे 7-8 फुट इस तरह से, यानी कि गहरी बर्फ़ थी। और जब आप खड़े सीधा होते हैं तो वो आपका प्रेशर होता है, वेट होता है, तो वो आपका पाँव पूरे का पूरा अंदर धंसता चला जाता है। तो कई जगहों पे मेरा पूरा कह लें कि वेस्ट तक पाँव अंदर चला गया, तो बड़ा फिर खैर मुश्किल हुई। लेकिन ये कि बैठ के स्लाइड कर के जो है ना यहाँ से आगे नीचे गए, और फिर ऑक्सीजन भी थोड़ी सी कम होती है, फिर रूटीन में इतनी एक्सर्शन की आदत भी नहीं होती, तो थोड़ा सा वह करता था, फिर थोड़ा सांस लेके फिर ये हमारा ड्रोन यहाँ पे गुम हो गया था, इस तरीके से यानी मैं आगे बढ़ हो गया था। और ये अभी हमें यहाँ से ड्रोन मिल गया है। ये त्रिमजी साहब ये चले गए नीचे लाने के लिए। और ये देखें, ये जैसे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्नो बहुत ज़्यादा हैवी स्नो है यहाँ पे, तकरीबन 8-8 फुट बर्फ़ है यहाँ पे साइड में। इसकी वजह से थोड़ा सा रिस्की भी था ये, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नुकसान ड्रोन मिल गया। फाइनली फाउंड द ड्रोन। ये हमसे सबसे ज़्यादा हमारे लिए आज एक्साइटमेंट टेंशन भी हो गई थी हमें, लेकिन अभी बड़ा अच्छा हो गया। और अभी आप देखेंगे, ये देखें, एक बड़ा मज़े का सीन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। आ जाऊं? नहीं आ यार, मैं आ जाऊं। थक गए ना करें जी, मैं तो नहीं थका। कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं, तो कुछ अच्छे दोस्त आपके साथ हों तो ऐसी सिचुएशन में आपको काफ़ी सहारा मिल जाता है। ड्रोन मैंने पहले भी घुमाया, अक्सर मेरे साथ जितनी बार भी घुमा कहीं गिरा तो उसमें मेरे साथ हसनैन होता था, तो हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पे मैंने, हाँ एक दफ़ा मैं
था जलसे में एक PTI के गया हुआ था, वहाँ पे मेरे से गिरा था, वहाँ पे मैं अकेला था। और मुझे याद है कि किस तरह से मैं सारा कुछ अपना, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारा इक्विपमेंट होता है, गॉगल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, रिमोट होता है, फिर बैग्स होते हैं, तो वो सारा कुछ उठा के किस तरीके से मैं बीच में जो है ना लोगों के भागा जा रहा था, तो वो भी बड़ी सिचुएशन हो जाती है। तो जस्ट गोज़ टू शो के यार ये सारा कुछ इतना मज़ेदार नहीं होता हमेशा, इसमें काफ़ी अजीब हो गरीब किस्म के अनएक्सपेक्टेड वाक़यात भी होते हैं इस सारे एक्सपीरियंस में। ड्रोन पकड़ के अब ऊपर आना ये भी एक बड़ा मसला था। नीचे जाते हुए तो आप स्लाइड करते जाते हो, लेकिन ऊपर आने के लिए आपको कहीं ना कहीं कदम रख के, जमा के, ज़ोर लगा के ऊपर आना पड़ता है। और जब आप कदम रखते हैं तो फिर वो आपका बर्फ़ के अंदर चला जाता है। तो थकावट भी हो गई थी काफ़ी जो है। फिर खैर वकास ने रियलाइज़ किया यार ये बंदे से ऊपर नहीं आया जाना और इसने घंटा इधर ही लगा देना। तो वो फिर नीचे आया, उसको जो है पकड़ के, तो फिर जल्दी ऊपर आए। और ऊपर आके फिर अगली फुटेज जो है वो आपसे पहले मैंने शेयर कर ली है, जो पूरा एक्सपीरियंस था। कोशिश करना ना कि इतना ज़्यादा वजन ना डालें, इस तरह आप कर रहे हैं ना, आप कुछ ना करें। पर अगर देखा जाए तो नेचर को एक्सपीरियंस करने का बेहतरीन मज़ा ऐसे ही है कि जहाँ पे आप जो नेचर है उसके साथ इंटरेक्ट करते हो। क्योंकि अमूमन जो व्लॉग्स बन रहे हैं या मैं जैसे बना रहा हूँ या हम देखते हैं, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हम जाते हैं और वहाँ पे उसकी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो भी होता है वो शेयर किया जाता है। लेकिन जो वहाँ पे नेचर है इटसेल्फ, उसके साथ ऐसी इंटरेक्शन नहीं होती। तो जब ऐसा कोई मामला बनता है तो फिर आप इन एलिमेंट्स के साथ ज़्यादा डिटेल में इंटरेक्ट करते हैं, और इसी वजह से कुछ ऐसे ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स वगैरह भी बने जो शायद हमने नहीं वैसे उनको गौर से देखा। लेकिन और फील भी करने की बात है कि जब आप बर्फ़ में ख़ुद उतरते हो और जाते हो तो वो सारी चीज़ें, तो वो फिर आपको यू रियलाइज़ कि यार हाँ क्या ज़बरदस्त सीन है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, और कोई भी फीडबैक हुआ करे काइंडली ज़रूर शेयर किया करें कमेंट्स में। हर कमेंट का ही तकरीबन मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ और अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।